तो जब जेल गए, जहां आप कह रहे हैं हमको प्रताड़ना हुआ, वहीं आपको ज्ञान हुआ। तो जेल में रहिए ज्यादा दिन तक, बहुत सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। जेल जाने के रास्ते में रहते हैं तो स्ट्रेचर पर चले जाते हैं, रोने लगते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, और जो ही बेल मिलता है तो बगैर व्हील चेयर के दौड़ते हुए जहाज पर चले जाते हैं। खुलासा क्या तो करेगा बताइए ना, खुलासा करने लायक है ही। इस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, अब तक सबूत देने में कौन रोक रहा था? ट्रेन नहीं चल रहा था, बाई रोड नहीं जा सकते थे दिल्ली, हवाई जहाज नहीं चल रहा था। अरे सच यह है कि पॉलिटिकली मेंटल क्रैक है यह। आप यूपीएससी कर गए, सस्पेंड हो गए तो आप हो गए बहुत भारी ज्ञानी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आते ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए, नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पे कहा कि मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, नीट छात्रा के लिए आवाज जरूर उठाऊंगा और उन बच्चियों के लिए आवाज उठाऊंगा जिनकी बातों को ये लोग अनसुना कर दे रहे हैं। और यही सवाल पूछा गया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार से, तो क्या कुछ कहते नजर आए नीरज कुमार, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। अब तक क्यों नहीं गए, इसका पप्पू यादव जवाब दीजिए। रुपेश हत्याकांड तो आज नहीं हुआ, माननीय न्यायालय में उसका विचारण चला, तो आज तक बार्गेनिंग कर रहे थे क्या? गोपाल खेमका में, चाहे पटना सिटी के मामले में, तो जब जेल गए, जहां आप कह रहे हैं हमको प्रताड़ना हुआ, वहीं आपको ज्ञान हुआ। तो जेल में रहिए ज्यादा दिन तक, बहुत सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए ये केवल हवाबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ कोई औचित्य नहीं है। और मान्यवर पप्पू यादव जी, मेरा सलाह है, अब कलई खुल गया आपका लॉरेंस बिश्नोई के समय। आपकी कलई ऐसी खुली है कि आप जब जेल जाने के रास्ते में रहते हैं तो स्ट्रेचर पर चले जाते हैं, रोने लगते हैं, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, और जो ही बेल मिलता है तो बगैर व्हील चेयर के दौड़ते हुए जहाज पर चले जाते हैं। इसलिए आपका चेहरा का बदनुमा जो चेहरा है उसका कलई खुल चुका है। खुलासे से आप लोग को डर नहीं ना? खुलासा क्या तो करेगा बताइए ना, खुलासा करने लायक है ही। इस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, दंगा, आपराधिक धमकी, घर में घुसकर मारपीट, जिस पर दोष सिद्धि हो चुका है दो मामले में। अब अब तो जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ रहा है, वैसे ही हाल है कि पप्पू यादव खुलासा करेंगे। अरे आपका तो खुलासा हो गया, लॉरेंस बिश्नोई में छुरछुरी पटाखा आप साबित हो गए। 100-150 बच्चे बिहार से पढ़ने गायब हो रही। बेटियों के बारे में इस ढंग की आपत्तिजनक बात नहीं, अगर साक्ष्य नहीं है तो अनर्गल बात नहीं। आप किसी के बारे में, किसी की बहन और बेटी के बारे में कोई बात बोलते तो आप उसका मंतव्य, उसका स्पष्टीकरण देते हैं, नाम बताइए। इस ढंग का बेटियों का अपमान किया जाता है, क्या ये बोल दिया ये आदमी? मैंने उस समय भी कहा था कि राजनीति का भाषाई जल्लाद है यह, ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल करता है, कुछ भी बोल देना है। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी गरिमा को बरकरार रखिए। और दिमाग में अगर लॉक हो गया है ना, तो लॉक के लिए इलाज भी होता है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी हुई, उनका कहना है कि निशान को लेकर सीबीआई को सबूत देने जा रहे थे, इसी वजह से हम पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक सबूत देने में कौन रोक रहा था? ट्रेन नहीं चल रहा था, बाई रोड नहीं जा सकते थे दिल्ली, हवाई जहाज नहीं चल रहा था। अरे सच यह है कि पॉलिटिकली मेंटल क्रैक है यह, क्षतिग्रस्त है। तो पूरा पुलिस ने जांच किया इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सारे मामले में जांच करने के बाद जो वैज्ञानिक अनुसंधान आया उसमें यह नतीजा निकल करके आया कि योजनाबद्ध तरीके से ये दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ये सब प्रसारित कर रहा है और झूठे कंटेंट
और भ्रम पैदा करना यह अपराध है। अनुसंधान को प्रभावित करने की इसने कोशिश की है। इसलिए अब तो जानकारी मिल गया होगा ना। अब तो यूपीएससी पास आउट है, हालांकि अभी तो बेचारा सस्पेंड है, लेकिन पढ़ैया तो पढ़वे किए होंगे। तो क्रिमिनल मेजर एक्ट में पोस्को एक्ट 2012 भी है, तो इसके तहत यह एक संज्ञेय अपराध माना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए अब जेल में ज्ञान लीजिए। और इस ढंग का आपत्तिजनक बात किसी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किसी राज्य कोई नेता के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना फ्री होल्ड है क्या? आप यूपीएससी कर गए, सस्पेंड हो गए तो आप हो गए बहुत भारी ज्ञानी, किसी का मानहानि करिएगा आप। इसलिए कानून से अब आपका भाषाई जो अपराध हुआ है उसका फेफड़ा साफ हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। नीरज कुमार ने सीधे तौर पे पप्पू यादव को चेता भी दिया और धो भी दिया और कहा कि कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन आपने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। अब देखना होगा नीरज कुमार के इस बयान के बाद पप्पू यादव क्या कुछ करते हैं। सबकी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।